मुबाशरत के समय हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें, खाना हो या लगाना हो। इन दो चीज़ों का हम जिक्र करेंगे कुरान और हदीस के रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाना, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में या तो यूं कहिए कि बेइल्मी में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि वो चीज़ आने वाली नस्ल भुगतती है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी कहता है कि अगर कोई एक गलती करता है तो उसकी 7 नस्लों तक चली जाती है उसका फल भुगतने में। फिर क्यों ना हम खुद को संभाल लें, क्यों ना हम खुद को सही कर लें, ताकि आने वाली नस्ल बेहतर हो सके, आने वाली नस्ल गद्दार ना हो सके, उस काम में शैतान का खलल ना हो सके। और यही वजह है कि आजकल की नस्लें बागी हो गई हैं और माँ बाप से भी जबान दराजी करती हैं। उसको लेकर जो गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां हैं उनसे शादी करने के लिए माँ बाप से जुबान दराजी करती हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है और हम इस वीडियो में 2 बातें करेंगे। और वो 2 बातें क्या हैं, चलें। नशे की हालत में मुबाशरत की जाती है तो इससे क्या नुकसान, क्या ये शरीयत से जायज़ है कि नहीं। दूसरी ये कि खुशबू लगाया जाए तो इससे कौन कौन से फ़वाइद हैं और इस वीडियो में जानेंगे। आज का दौर ऐसा है कि फिल्मों में, इंटरनेट पर देखकर अपनी बीवियों से नशे की हालत में मुबाशरत करते हैं। ये नहीं जानते कि कितना नुकसान है नशा कोई भी हो। क्या नशे की हालत में मुबाशरत की जाती है तो इससे क्या क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, क्या शरीयत ये इजाज़त देती है, क्या ये शरीयत से जायज़ है कि नहीं। दूसरा ये कि अगर खुशबू लगाया जाए तो इससे कौन कौन से फ़ायदे हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज का दौर ऐसा है कि फिल्मों में, इंटरनेट पर देखकर अपनी बीवियों से नशे की हालत में मुबाशरत करते हैं। ये नहीं जानते कि कितना नुकसान है। नशा कोई भी हो हराम है, लेकिन शराब हर नशे की माँ कहा गया है, क्योंकि शराब के बारे में हदीस में आया है कि जिसने शराब पिया उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। कितना गुनाह अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है, लेकिन कुछ भाइयों में सबकी बात नहीं करती। कुछ भाई ऐसे हैं जो नशा करके ही बीवी से मुबाशरत करते हैं। शराब के बारे में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब शराबी खड़ा किया जाएगा तो उसको ऐसा समझा जाएगा, उसको उसी लाइन में खड़ा किया जाएगा, उसे ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि पत्थर की पूजा करने वालों को। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी शराब पिया 40 दिन तक उसके नमाज, रोज़े, दुआएं कुछ भी काम नहीं आएंगे, उसमें कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी, उसके आमाल बेहतर नहीं लिखे जाएंगे। अल्लाहु अकबर, इसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, अबू रफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कसम खाकर कहता है कि मेरा जो भी बंदा जितना भी शराब पिएगा मैं इसे क़यामत के दिन पिलाऊंगा।
शराब दिमाग को खा जाती है। कोई भी नशा इस्लाम में जायज़ नहीं है। जब शराब को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुरा बनाया है और इंसान इसे पीकर हम बिस्तरी करेगा और इससे जो भी औलाद होंगे वो कैसे होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा लो। अपाहिज भी हो सकते हैं और माँ बाप के नाफरमान और दीगर अमराज इस बच्चे के अंदर पाई जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज से ही नशे करना छोड़ दो। आइए हम बात करते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसे लगाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबू इस्तेमाल किया करो ताकि बच्चे सालिहीन पैदा। खुशबू से फरिश्ते घर में आते हैं और जिस घर में फरिश्तों का आना जाना हो फिर क्या ही बात है आती थी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक खुशबू थे। उनके पसीने मुबारक से खुशबू आती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाने की हदीस में आया है कि अपने बालों, अपने कपड़ों पे और अपने एज़ाए पर अगर खुशबू का तेल लगाओ और खुशबू का इस्तेमाल करोगे तो वो खुशबू कौन सा होना चाहिए, वो खुशबू इतर वगैरह। इस खुशबू से लज्जत भी हासिल होगा मियाँ और बीवी को, और जो आने वाली नस्ल है वो खुशबू से बरकत वाली पैदा होगी। वो इसलिए कि मैंने इस हदीस में पढ़ा था कि खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा है, यानी खुशबू फरिश्तों का खाना है और बदबू शैतान का खाना है। बदबू शैतान की ग़िज़ा है और बदबू खबीस की ग़िज़ा है। और खुशबू जहाँ लगाया जाता है अगर वहाँ शैतान आ जाए, वहाँ या खबीस आ जाए तो उसे उतनी ताकत नहीं वो खुशबू को सूंघे, वो खुशबू को बर्दाश्त करे और वहाँ से वो दुम दबाकर भागता है। तो खुशबू लगाना हमारे लिए कितना फ़ायदा है और खुशबू ही इस्तेमाल करें अपने बिस्तरों पे और अपने कपड़ों पे इस्तेमाल करें। अगर आप खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, आप खुशबू अपने कपड़ों पे या अपने बिस्तरों पे लगाते हैं, अपने किसी भी एज़ाए पर लगाते हैं तो उससे आपको नेकी मिलती है और ये हदीस से साबित है। और खुशबू लगाना सुन्नत है। कितनी प्यारी बात है हमारे लिए कि खुशबू लगाना हमारे लिए सुन्नत है, कितनी अच्छी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशबू लगाकर हमें बता कर गए हैं, अपने उम्मतियों को सिखा कर गए हैं कि अपने ज़िंदगी में खुशबू इस्तेमाल करो और खुशबू तुम्हारे लिए बरकत की चीज़ है और उसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसे खुद इस्तेमाल करो। और अगर तुम्हें कोई और मिले तो उसे भी हिदायत दो लगाने का, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदे हैं और इसे लगाना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।